रही बात माँ की तो वो आखिरी सांसें गिन रही है। चलो बढ़िया है, माँ की खूबसूरत तो है पर किसी काम की नहीं। जो औरत अपने मर्द के पीछे अदब से चलना नहीं जानती उसे पीठ में खंजर घोंप कर मार देना ही सही है। तुम लेट हो, कहाँ मर गए थे? तुम्हारे पिता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वैसे भी ज़ेनिन क्लैन का अगला वारिस तो मैं ही हूँ। आपकी बेटियां तो रेस से ही बाहर हैं और जिनीची तो मतलब तुम्हारी शक्ल ही बेकार है। नाओबितो सर की इच्छा थी कि ये वसीयत तभी पढ़ी जाए जब जिनिची ज़ेनिन, ओगी ज़ेनिन और नाओया ज़ेनिन आप तीनों एक साथ मौजूद हों और अपने पूरे होशो हवास में सुनने के काबिल हों। नाओया ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। पहली शर्त, मेरी सारी जायदाद और जुजुत्सु हाई शापित शक्तियों पर अब से नाओया क्लैन का ही हक होगा। नाओया ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। अगर किसी वजह से सातोरू गोजो मर जाता है तो तोजी फुशिगुरो के साथ हुआ समझौता लागू होगा। मेगुमी फुशिगुरो का ज़ेनिन क्लैन में स्वागत किया जाएगा और वही सारी जायदाद और शापित शक्तियों का वारिस होगा। क्या ये तो गलत है। ये फुशिगुरो है कहाँ और आजकल कर क्या रहा है? सुना था वो टोक्यो में यूजी इतादोरी को ढूंढने के मिशन पर गया है। तो एक ही बार में दोनों का खेल खत्म कर दूंगा। एक बार उसे ठिकाने लगा दिया तो बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। लोगों से पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे लश्करी खुशी। मर जाओ। यूजी, अब क्या करोगे? यूजी, अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? शायद ये सुकुना की वजह से हो रहा है। सुकुना फुशिगुरो का इस्तेमाल करके कोई बड़ी साजिश रच रहा है। चलो फिर, फिलहाल शापित आत्माओं की तादाद कम करनी है। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहेंगे। ये तो बहुत ही भयानक है। शापित शक्ति पर तो काबू है ही, पर फिजिकल स्ट्रेंथ भी लाजवाब है। इसका मतलब अब तक वो पूरे फॉर्म में लड़ ही नहीं रहा था। तुम तो छा गए मेरे छोटे भाई। फिर वही घिसा पिटा डायलॉग हर बार कहता रहूंगा, तुम्हारे पिता भी वही होने चाहिए। फुशिगुरो तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। लगता है मैं ही जल्दी पहुँच गया। कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। भागोगे तो नहीं ना? भागेंगे क्यों? तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई। अब सातोरू गोजो का साया तुम्हारे सर से उठ चुका है। क्या? मैं तो यहाँ पर फुशिगुरो के लिए आया हूँ और तुम मेरे काम के बीच में टांग भी अड़ा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी टांगे तोड़ने वाला हूँ। गोजो सर, ये एहसास उनसे भी डरावना है। ये क्या? तुम तो अकेले नहीं हो। अरे रुको भाई, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। मैं नहीं मानता। तुम यूटा ओकोत्सु हो ना? यूटा? क्या तुम यूजी को खत्म करने के बाद इसकी मौत की खबर ऊपर तक थोड़ी देर बाद दे सकते हो? किसी से मिलने के लिए इसे चारा बनाना। आपकी तारीफ? मैं नाओया ज़ेनिन हूँ, बाकी मेरी कजन है। फिलहाल तुम सिर्फ उस यूटा ओकोत्सु से दूर भागने की फिक्र करो। उसकी पावर सातोरू गोजो जैसी ही लग रही है। उससे लड़े तो मौत पक्की।
कल जहाँ मिले थे वहीं मिलेंगे। तो फिर ठीक है। इतनी तेज तलवार हाथ में होने के बावजूद भी काफी फुर्तीला है। वो मेरी चाल समझ गया। पता नहीं ये शक्ति तुम्हारे पास कैसे आई, लेकिन पियर्सिंग ब्लड के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। खेल खत्म, मरने के लिए तैयार। मौत तो तुम्हारी आएगी। ये भी माँ की के जैसा है। इसकी शापित ऊर्जा बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो मैं काफी कमजोर हूँ। तुमने गौर किया, मेरी शापित ऊर्जा गोजो सर से भी कहीं ज्यादा है। इसके अगले वार को समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी तलवार में भी शापित ऊर्जा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। आपने ये मुझे कभी नहीं सिखाया। तुम्हारा तो पूरा ध्यान सिर्फ तलवार पर है। टूट गई। आखिर गोजो सर का स्टूडेंट जो है इतनी आसानी से हाथ नहीं मानेगा। तुम ये क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं रिका। ये क्या बोला है? इसे हिलने मत दो। मुझे माफ करना यूजी इतादोरी। ये अभी से मुझ पर इतना भारी पड़ रहा है, जबकि इसने अपना असली दांव तो दिखाया ही नहीं। आखिर तुम हो कौन? एक बड़ा भाई, वो भी 9 भाई बहनों का। ये कैसा जवाब है यार? ये तो मेरी रफ्तार पकड़ने लग गया। अपनी ताकत को आंखों की मांसपेशियों पर लगा रहा है ताकि मेरी हरकतों को साफ देख सके। लेकिन सच कहूं तो इसके बिना जीतना नामुमकिन है। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा काबिल हो तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं। बड़ा भाई काबिल हो या ना हो, पर वो छोटे भाई को काबिल जरूर बनाता है। तुम मेरे ताकतवर होने का राज पूछ रहे थे ना? अब बताता हूँ।